आइए हम आज के अपनी आराधना को शुरू करेंगे। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और सूपा बेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य हैं वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। अपनी आंखों को बंद करें और हम सब प्रार्थना में चलेंगे। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, रहम और तरस से भरे हुए परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता आज के सुंदर दिन के लिए। सप्ताह का पहला दिन प्रभु आपने हमें दिया ताकि जीवित परमेश्वर हम सब मिलकर आपकी स्तुति और आराधना कर सकें। मेरी प्रार्थना है प्रभु, आपके बच्चे जब घरों में हैं, इस वीडियो के माध्यम से प्रभु जुड़े हुए हैं और आपकी आराधना और स्तुति कर रहे हैं, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी हमें से प्रत्येक की अगुवाई करें और जीवित परमेश्वर होने दें कि आज की आराधना हम सब के लिए आशीष का कारण ठहरे। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है आज की ये पूरी आराधना में जो वचन दिया जाता है और भजन गाए जाते हैं, इन सब बातों के द्वारा आपके पवित्र नाम को महिमा मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब हम एक गीत सुनेंगे टोनी के द्वारा। सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जिंदों की ज़मीन पे प्रभु ने हम सबको जीवित और सुरक्षित रखा है, इसलिए लाखों लाख प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और वचन बताता है जैसे स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है, इसलिए जीवन देने का और जीवन लेने का पूरा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को है। तो आइए उसकी महिमा करते रहें। हमें नहीं पता कि हमारा जीवन कब तक है कब तक नहीं है, परंतु हमें ये विश्वास है कि प्रभु हमारे संग है। हालेलुया। सो आइए इस गीत को गाकर प्रभु को कहें, प्रभु दिल मेरा तू ले ले जिसे तूने बनाया है। प्रभु प्रेज गॉड। बनाया है बहुत सा मेरा वक्त से दूर
आज के वचन में हम चलेंगे। आज का वचन जो लिया गया है वो है पहला इतिहास, उसका 4 अध्याय और उसके 9 और 10 2 पद में आपके सामने पढ़ूंगा। आप सब मेरे साथ बाइबल को खोल लें और पहला इतिहास, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 4 वर्सेस 9 and 10। पहला इतिहास उसका 4 अध्याय उसका 9 और 10 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, याबेस अपने भाइयों में अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने ये कहकर उसका नाम याबेश रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेश ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दे दिया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे। प्रिय जीजो, यहाँ पर आज जो हम इस वचन से देखेंगे वो है याबेश की प्रार्थना। याबेश की प्रार्थना जो इतिहासकार है उसने इतिहास को लिखते हुए, जीनोलॉजी को लिखते हुए बीच में रुक कर के इतिहासकार ने याबेश की इस प्रार्थना का जिक्र किया है। और हमें ये नहीं मालूम कि इतिहासकार ने बीच में जब वो जीनोलॉजी को लिख रहा है तो क्यों रुक करके उसने बीच में ये 2 पद ऐसे डाले जिसमें याबेश की प्रार्थना का जिक्र करता है। लेकिन ये सच बात है कि परमेश्वर से जो प्रार्थना की गई याबेश के द्वारा, वो प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सब के लिए कि हम उसे जानें और हम इस प्रार्थना के द्वारा जो याबेश के द्वारा की गई उससे अपने जीवन के लिए भी उन बातों को ले सके जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, जो 9वें पद में आप देखेंगे, यहाँ लिखा है, याबेश अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने ये कहकर उसका नाम याबेश रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। प्रिय जीजो, याबेश जो है वो नाम है जिसका अर्थ है पीड़ित होकर उत्पन्न किया, पीड़ित किया। जैसा हम पाते हैं यहाँ पर कि उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेश रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर के जन्म दिया, अर्थात पीड़ा देने वाला नाम। जो याबेश नाम है उसका जो अर्थ है वो पीड़ा देने वाला। यहाँ पर प्रिय जीजो, अगर हम विचार करें थोड़ा सा कि जो नाम याबेश मिला वो जब लोगों के द्वारा लिया जाता था, सुना जाता था, तो सभी लोग किस तरह की एक नेगेटिव फीलिंग जो है अवश्य ही आती होगी, क्योंकि उसका अर्थ ही नेगेटिव है, पीड़ा देने वाला। और याबेश जो है वो इस नाम को लेकर के शायद काफ़ी विचलित भी होता होगा, दुखित भी होता होगा। लेकिन मेरे प्रियजनों, याबेश जिसका नाम पीड़ा देने वाला है, उसने ये उचित समझा कि वो परमेश्वर के सन्मुख जाए और अपने जीवन के लिए प्रार्थना करे। उसने अपनी माता को नहीं बोला कि आपने मुझे ऐसा नाम क्यों दिया, या फिर कोई और उसने बहाना नहीं बनाया। वो अपने इस
पूरे विषय को लेकर के परमेश्वर के सन्मुख जाता है और प्रार्थना के द्वारा वो अपनी बात को कहता है। 4 बातें हैं यहाँ पर, इस प्रार्थना में हम 4 बातें देखते हैं और चारों बातों में जो अगर हम पहली 2 बातें देखेंगे, वो 2 बातें हैं जिसमें याबेश अपने लिए आशीष मांगता है और उसके बाद जो 2 बातें हैं आगे की, उसमें वो बातें कहता है जिसके द्वारा उन आशीषों को संभाला जा सकता है। मैं आपके सन्मुख इन चारों प्रार्थना के विषयों को लेके आ जाऊंगा जो याबेश ने अपनी प्रार्थना में कही है। 10वें पद में हम आए, वहाँ लिखा है, याबेश ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। प्रिय जीजो, जैसे मैंने बताया, याबेश जो है अपनी परिस्थितियों को लेकर प्रभु के सन्मुख आता है और उसकी प्रार्थना का जो पहला विषय है वो प्रभु से कहता है, परमेश्वर से कहता है कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। याबेश परमेश्वर के सन्मुख सचमुच आशीषित होने की बात करता है। उसने किसी भी प्रकार से अपने उन परिस्थितियों को कोसा नहीं, लेकिन प्रभु के सामने, क्योंकि ये जानता है याबेश कि परमेश्वर मेरी इन परिस्थितियों को बदलने के लायक परमेश्वर है। उसको पता था कि यदि मैं परमेश्वर से कुछ मांगूंगा तो वो मुझे अवश्य ही देगा। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 7 पद में अगर हम वहाँ देखें तो वहाँ पर लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। याबेश अपनी इस प्रार्थना के संबंध में पूरी तरह से उसको विश्वास है कि मैं परमेश्वर से जो मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा, या मेरी परिस्थितियों का जो समाधान है वो परमेश्वर के पास है। इसलिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है और कहता है कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से मांगने का अधिकार है और याबेश जो है वो परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा अपनी परिस्थितियों को बदलने की बात करता है। तो वो प्रभु से मांगता है। अगर आप पहला शमूएल 1 अध्याय 10 और 11 पद देखें तो वहाँ यह हन्ना परमेश्वर से प्रार्थना करती है और अपने लिए एक बेटा मांगती है। हन्ना बांझ थी, लेकिन परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना करती है कि हे परमेश्वर, तू मुझे बेटा दे और मैं उस बेटे को तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। और हम देखते हैं कि हन्ना की प्रार्थना सुनी जाती है, उसे बेटा मिलता है। उसी प्रकार फिर हम देखते हैं दूसरा राजा 20 अध्याय 1 पद से 7 पद में, जहाँ पर हिजकिया की प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। जबकि हिजकिया की मृत्यु तय थी और वो परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना करता है और कहता है, हे प्रभु मुझे जीवन दे, और परमेश्वर जो है उसे जीवन देता है। प्रिय अजीजों, यहाँ हम देखते हैं कि प्रार्थना परमेश्वर से मांगने का एक तरीका है, परमेश्वर के सन्मुख अपनी परिस्थितियों को रखने का तरीका है, जिसे हम परमेश्वर से मांग सकते हैं, परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से अपने मन की बात कहते हैं। जेनेसिस उसका 1 अध्याय 28 पद में, उत्पत्ति 1 अध्याय 28 पद, वहाँ पर परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा कि फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य जो है वो तरक्की करे, फूले और फले। उसके सामने अगर कोई ऐसी परिस्थिति है जो उसको रोकती है, तो परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के सन्मुख उस बात को रख दें, क्योंकि हमारा जीवन का उद्देश्य परमेश्वर की महिमा करना है
हमें आगे बढ़ना है, हम रुक नहीं सकते, हमें तरक्की करनी है अपने जीवन में। हर इंसान से परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक मनुष्य बढ़े, तरक्की करे अपने जीवन में और परमेश्वर की महिमा अपने जीवन के द्वारा करे। भजन संहिता उसका 128 दूसरे पद में परमेश्वर हमारी जो मेहनत है उस मेहनत को के फलों को हम एंजॉय कर सके, क्योंकि वहाँ लिखा है तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। तो परमेश्वर हमें ये प्रेरित करते हैं कि हम परमेश्वर के सन्मुख आएं, अपनी प्रार्थना के द्वारा अपनी परिस्थितियों को रखें और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने भविष्य में आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर से शक्ति लें। और यही चीज़ मेरे प्रिय हम देखते हैं कि याबेश जो है वो अपनी परिस्थितियों को लेकर के वो बैठ नहीं जाता, परंतु वो परमेश्वर के सन्मुख जाता है और इस विश्वास के साथ जाता है कि वो हमें इन परिस्थितियों से निकाल करके मुझे आगे बढ़ने में सहायता करेगा। मेरे प्रिय हम सब अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और हो सकता है कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आएँ हमारे सामने जिनको हम लेकर के उदास हों, निराश हों और हम शायद ये सोचे कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु के सामने आएं, अपनी परिस्थितियों को रखें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। हम परमेश्वर से सामर्थ्य पा करके, मेहनत करके अपने जीवन में आगे बढ़ें। यही परमेश्वर हमसे चाहता है और यही बात हम देखते हैं कि याबेश ने अपनी प्रार्थना में की। जो भी परिस्थितियाँ थीं, उसके नाम का जो अर्थ था दुख देने वाला, पीड़ा देने वाला, उस सब के अगेंस्ट उसने परमेश्वर से कहा प्रभु तू मुझे आशीष दे, काश की भला होता कि तू मुझे आशीष देता। आइए मेरे प्रियो हम लोग परमेश्वर के सन्मुख आएं, प्रार्थना करें, उससे आशीष मांगे, अपनी विपरीत परिस्थितियों में उससे कहें कि प्रभु हमारी सहायता कर। और याबेश की प्रार्थना में फिर हम यहाँ देखते हैं दूसरी जो उसकी प्रार्थना है वो है कि तू मेरा देश बढ़ाता, तू मुझे सचमुच आशीष देता, ये पहली प्रार्थना है। दूसरा है भला होता कि तू पहला है भला होता है कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और दूसरा है तू मेरा देश बढ़ाता। मेरे प्रियो दूसरी प्रार्थना जो आशीष के रूप में वो याबेश अपने लिए करता है वो है कि तू मेरा देश बढ़ाता, अर्थात अपनी जो वेल्थ है, अपनी जो उसके पास जो सांसारिक वेल्थ है उसको वो कहता है कि वो तू बढ़ाता, मेरा देश को बढ़ाता, मतलब मेरे रिसोर्सेज को बढ़ाता, मुझे आशीष देता, मेरे जो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब बढ़ते। ये उसकी प्रार्थना है। और इस प्रार्थना के पीछे मेरे प्रियो हम भजन संहिता उसका 75 अध्याय और उसके 6 और 7 पदों को देख सकते हैं, जहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमें बताता है। भजन संहिता 75 उसका 6 और 7 पद, 75 6 और 7 पद, वहाँ लिखा है परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। यहोवा के हाथ में माफ कीजिए 6ठे पद से हम देखेंगे, क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से न पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। तो देश को बढ़ाने की बात यहाँ पर याबेश जो हैं प्रार्थना में करते हैं और परमेश्वर से कहते हैं तो मेरा देश बढ़ाता। ये बात याबेश के जहन में है जब वो प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि
बढ़ती जो बढ़ना है हमारे संसाधनों का, हमारे वेल्थ का बढ़ना, हमारे संसाधनों का बढ़ना, ये जो फिजिकल ब्लेसिंग्स हम देखते हैं, वेल्थ से रिलेटेड हम ब्लेसिंग्स देखते हैं, उसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि वो ना तो पूरब से होती है, ना पश्चिम से होती है और ना जंगल से होती है, परंतु वह परमेश्वर से, लिखा है परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। तो जो बढ़ना है, सांसारिक रीति से हमारा बढ़ना, आशीषित होना, मेरे प्रियजनों, ये परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर बढ़ाता है, वही न्यायी है, वही हमें हमारे संसाधनों को आशीषित करता है। और दूसरी बात जो हम यहाँ पर देखते हैं वो है यहोशू उसका 1 अध्याय और 8 पद, जिसमें परमेश्वर जो है यहोशू से कहते हैं कि तू यदि मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मेरी वचनों से दाएं या बाएं नहीं मुड़ेगा, तो मैं तुझे प्रभावशाली मनुष्य बनाऊंगा। मेरे प्रियजनों, प्रभावशाली मनुष्य बनने के लिए, हमारे संसाधन को बढ़ने के लिए, हमें बढ़ने के लिए सांसारिक रीति से परमेश्वर की आशीषों की आवश्यकता है। और इसीलिए जो है याबेश यहाँ पर प्रार्थना करते हैं कि तू मेरा देश बढ़ाता। याबेश जानते हैं कि बेशक मेरे नाम का जो अर्थ है वो ऐसा नकारात्मक है, लेकिन मैं परमेश्वर के सन्मुख जा कर के अपने जीवन को इस तरह से आशीषित करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मेरा देश बढ़े और मुझे सचमुच परमेश्वर आशीष दे। मेरे प्रियजनों, आइए हम भी परमेश्वर के सन्मुख अपनी हर बात को ले आएं। हम बढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, संसाधनों में बढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर की इच्छा है। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर के सन्मुख कहें, अपने आप को रखें और कहें कि प्रभु तू हमारे संसाधनों को बढ़ा, हमें आशीषित कर, हमें प्रभावशाली बना, ताकि हम आपके नाम के लिए अच्छा काम कर सकें। तीसरा जो विषय है याबेश की प्रार्थना का, उसमें हम चलेंगे। और अभी तक हमने देखा पहले जो 2 विषय हैं, उसमें याबेश कहता है कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, दूसरा तू मेरा देश बढ़ाता। तीसरी जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियजनों, वो है कि तेरा हाथ मेरे सिर पर रहता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे सिर पर रहता। मेरे प्रियजनों, याबेश की प्रार्थना को अगर आप देखें तो पहली 2 प्रार्थना में वो परमेश्वर से आशीष मांग रहा है, और तीसरे प्रार्थना में, चौथी प्रार्थना में, जिस पर हम अभी आएंगे, यहाँ पर हम देखते हैं कि याबेश जो है अपनी आशीषों को संभाल कर रखने के लिए, उन्हें बनाए रखने के लिए उसे परमेश्वर के हाथ की ज़रूरत है, परमेश्वर की उपस्थिति की ज़रूरत है। प्रियजनों, कई बार ऐसा होता है जब हम आशीषों में बढ़ जाते हैं, हम फल फूलते हैं, हमारे पास बहुतायत से होता है, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम प्रतिष्ठित होकर के परमेश्वर को भूल जाते हैं, और ये भूल जाते हैं कि किसने हमें ये आशीषें दी हैं, और ये भूल जाते हैं कि जिसने हमें ये आशीषें दी हैं वो हमें चाहता है कि हम उसके भय में चल करके उन आशीषों का आनंद लें। इस बात को जानते हुए, समझते हुए मेरे प्रियजनों, याबेश जो है वो तीसरी जो प्रार्थना है वो कहता है कि तेरा हाथ मेरे सिर पर रहता। वो जानता है कि परमेश्वर का हाथ मेरे सिर पर रहने का क्या मतलब है। जो आशीषें उसने मांगी हैं, उन आशीषों को प्राप्त करके
वो बनाए रखना चाहता है, उन आशीषों में बढ़ना चाहता है। और अक्सर जो इंसान के जीवन में परिस्थितियाँ आती हैं कि जब बहुत धन आ जाता है और बहुत सी प्रतिष्ठा मिल जाती है, तो वो व्यक्ति जो है कई बार ऐसी गलती करता है कि वो परमेश्वर से अलग हो जाता है, परमेश्वर को भूल जाता है। मेरे प्यारेजो, इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि याबेश जो है वो परमेश्वर की आशीषों को संभाल करके रखना चाहता है और परमेश्वर की महिमा के लिए उन आशीषों को बढ़ाना चाहता है। और इसलिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि तेरा हाथ मेरे ऊपर रहे। यदि आप भजन संहिता 51 उसका 11 पद को अगर आप देखें तो वहाँ पर राजा दाऊद जो है वो प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, तू अपनी आत्मा को मुझसे अलग ना कर। परमेश्वर के आत्मा का अलग होने का मतलब बहुत अच्छी रीति से वो समझते थे। राजा दाऊद ने देखा कि जब शाऊल के ऊपर से परमेश्वर का आत्मा हट गया, परमेश्वर का हाथ हट गया, तो किस प्रकार से शाऊल जो है वो परेशानियों में, समस्याओं में आ गया। और इसलिए जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हमारे पास बहुत कुछ है तो हमें परमेश्वर के हाथ की ज़रूरत है, उसकी सुरक्षा की ज़रूरत है, उसकी सहायता की ज़रूरत है। इसलिए मेरे प्यारेजो, यहाँ पर याबेश कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा हाथ मेरे सिर पर रहे, तेरा हाथ मेरे सिर पर बना रहे। एक्ट्स उसका, प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय और अगर 21 पद को हम देखें, प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय और उसका 21 पद, प्रेरितों के काम 11 अध्याय और उसका 21 पद, जहाँ पर लिखा है, प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। परमेश्वर का हाथ, प्रभु का हाथ चेलों के ऊपर था और इसलिए वो बढ़ते चले गए। मेरे प्यारेजो, जब हम अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं, परमेश्वर की आशीषों को एंजॉय कर रहे हैं, तो याद रखें कि हम परमेश्वर के भय में उसकी आशीषों को थामे रखने के लिए बने रहें। और इसलिए परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवनों पर बना रहे, यह सुनिश्चित करना हमारे लिए ज़रूरी है। मेरे प्यारेजो, इसीलिए याबेश यहाँ पर प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, जो आशीषें तूने मुझे दी हैं उन्हें संभाले रखने के लिए मेरे सर पर तेरा हाथ सदैव बना रहे। प्यारेजो, याबेश की जो प्रार्थना है उसमें जो चौथी बात है, प्रार्थना में जो चौथी बात है वो है कि तू मुझे बुराई से बचाता। याबेश परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तू मुझे बुराई से बचाता। अर्थात अगर मैं पूरी प्रार्थना को एक साथ आपके लिए अगर मैं पढ़ूं तो वो इस प्रकार है। पूरी प्रार्थना याबेश के जो 4 भागों में हमें मिलती है। भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, ये पहली बात है। और दूसरी प्रार्थना जो है वो है कि तू मेरा देश बढ़ाता, और तीसरा कि तेरा हाथ मेरे सर पर रहता, और फिर चौथा कि तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उसे पीड़ित ना होता। मेरे प्यारेजो, परमेश्वर का हाथ बने रहने के बावजूद भी, परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर बने रहने के बावजूद भी हम बुराई में गिर सकते हैं। इस बात का उदाहरण हमें मिलता है राजा दाऊद के जीवन में। राजा दाऊद को परमेश्वर ने कहा कि ये मेरे मन के मुताबिक मनुष्य है, ये मेरे मन के मुताबिक मनुष्य है। परमेश्वर किंग डेविड को, जो इज़राइल के राजा हैं, उनको परमेश्वर बहुत प्यार करते थे और उनके लिए कहते हैं कि ये मेरे मन के मुताबिक है। लेकिन मेरे प्यारेजो, उन्होंने भी अपने जीवन में परमेश्वर का हाथ होने के बावजूद उन्होंने अपने जीवन में बुराई को किया। उनके जीवन में बुराई ने दस्तक दी और उन्होंने एक ऐसा पाप किया जो कि परमेश्वर की नज़रों में गलत था। मेरे प्यारेजो, इस बात के द्वारा हमें ये पता लगता है
कि परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर होने के बावजूद भी हम बुराई में गिर सकते हैं। और इसी बात को समझते हुए याबेश अपनी प्रार्थना में कहता है कि हे प्रभु, तूने मुझे आशीष दी, तूने मेरे देश को बढ़ाया, तेरा हाथ भी मुझ पर बना रहा, लेकिन मुझे बुराई से भी बचाना। मेरे प्रिय अजीजों, बुराई से बचा रहना, खासकर जब हमारे जीवन में बहुतायत से चीज़ें होती हैं, हमारे पास किसी बात की कोई कमी नहीं, हमारे पास एक मनी पावर है और हमारे पास मैन पावर है, हम उनको देखते हुए, उनका इस्तेमाल करते हुए कई बार हम देखते हैं कि बुराई में गिर जाते हैं। परमेश्वर का साथ होने के बावजूद भी, परमेश्वर का हाथ होने के बावजूद भी हम कई बार उन दुनियावी चीज़ों के घमंड में आकर के हम बुराई में गिर जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर जो है एक सुरक्षा कवच के रूप में याबेश जो हैं कहते हैं कि हे परमेश्वर, जो मेरी आशीषें हैं, जो मैं तुझसे मांगी हैं, उन आशीषों को संभालने के लिए, उन आशीषों में मैं आपकी महिमा कर सकूं, आपके साथ बना रहूं और उन आशीषों के द्वारा आपकी महिमा करूं मैं, इसलिए तू मुझे बुराई से बचाना। मत्ती उसका 6:13 में लिखा, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। मेरे प्रिय अजीजों, बुराई से बचना, ये हम देखते हैं कि याबेश अपनी प्रार्थना में यहाँ पर इस विषय को रखता है। प्रिय अजीजों, हमारे जीवनों में भी हम देखते हैं कि कई बार हम बहुत अच्छी रीति से प्रभु का हाथ अपने ऊपर रख कर के परमेश्वर के वचन के दायरे में, परमेश्वर के साथ साथ हम चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हम बुराइयों में फंस जाते हैं। मेरे प्रिय अजीजों, ये बात तो बिल्कुल सच है कि शैतान हमारे ऊपर कई प्रकार से अटैक करता है और हमें बुराई में गिराने की कोशिश करता है। और इस बात से पूरी रीति से समझने के साथ यहाँ पर जो है याबेश प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, तेरा हाथ तो मेरे ऊपर रहे, परंतु साथ ही तू मुझे बुराई से भी बचाना। मेरे प्रिय अजीजों, बुराई से बचे रहने के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। और देखिए, इस प्रार्थना की खूबसूरत बात जो है वो ये है कि जब याबेश की ये प्रार्थना इस प्रकार से याबेश ने की, आशीषें मांगी दो भागों में, और उसके बाद आखिरी के 2 भागों में उन आशीषों में परमेश्वर का इंटरफेरेंस मांगा। तो आगे लिखा है इसी 10वें पद में, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दे दिया। मेरे प्रिय अजीजों, याद रहे, जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, मांगने का अधिकार है हमें, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम मांगे परमेश्वर से, हम अपनी उन्नति मांगे, हम बढ़ने के लिए परमेश्वर में और संसार में हम परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर हमें प्रभावशाली मनुष्य बनाना चाहता है, परमेश्वर हमारी वेल्थ को बढ़ाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर के साथ मेरे प्रिय अजीजों उसका हाथ हमारे ऊपर रहे और हम बुराई से बचे रहें। आइए मेरे प्रिय अजीजों, जैसा याबेश ने प्रार्थना की, मुझे विश्वास है कि हम में से बहुतों की शायद मनों में ऐसी प्रार्थनाएं होंगी जब हम प्रभु से मांगना चाहते हैं। तो प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु के प्रोटेक्शन को मांगे उन आशीषों पर। प्रभु अवश्य ही हमें उन आशीषों को देगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष देवे। आइए अब हम एक गीत सुनेंगे ब्रदर टोनी के द्वारा। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो भाई साहब के द्वारा हम सबको दिया गया। आज खास दिन है, प्रभु का पाकशा का दिन है, होली कम्युनियन का दिन है, पवित्र दिन। सो आइए इस दिन में हम लोग प्रभु को याद करें कि प्रभु ने जो कुर्बानी हमारे लिए दी, उसे याद करते हुए इस गीत को मिलकर हम लोग ताली बजाकर गाएंगे।
प्रभु आप सबको आशीष देवे। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा
एक खून की नदी जारी है यीशु की सूली से, और जो कोई उसमें नहाएगा यकीनन साफ होगा। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, यीशु मेरे लिए सलीब पर हुआ था कुर्बान, बचाने को मुझे। आइए हम परमेश्वर का वचन सुने। क्योंकि बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लोहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम्हें बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। मेरे प्रियजनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बड़ी साफ रीति से बताता है कि हम अपने आप को जांच लें। जांचना क्या है? वो ये कि हमने प्रभु यीशु मसीह से के सन्मुख अपने पापों से पश्चाताप करके और प्रभु यीशु मसीह के सिखाए अनुसार पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है, तो हम प्रभु यीशु मसीह की इस पवित्र मेज़ में शामिल हो सकते हैं। इस रोटी में से खा सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के बदन के तोड़े जाने की यादगार में है, और इस दाखरस को पी सकते हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के बहाए जाने की यादगार में है। आइए हम रोटी और दाखरस को अपने पास रख लें और हम प्रार्थना में चलेंगे। मैं दाखरस और रोटी दोनों के लिए प्रार्थना करूंगा। आप अपने हाथों में रोटी और दाखरस को रख लें। रोटी और दाखरस के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना में चलें। जीवित और महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इन दोनों पदार्थों के लिए, रोटी और दाखरस, जो कि पिता परमेश्वर आपने स्वयं जब इस संसार में थे अपने चेलों को रोटी दी और कहा, ये मेरा बदन की यादगार में है, क्योंकि मेरा बदन शरीर जो है वो कलवरी के क्रूस पर तमाम मानव जाति के लिए तोड़ा जाएगा। और उसके बाद आपने कटोरे को लिया, दाखरस से भरे और कहा कि ये मेरा लहू की यादगार में है, जो तमाम मानव जाति के पापों के लिए बहाया जाएगा। पिता परमेश्वर, आपने अपनी इस इच्छा को अपने चेलों को दिया और चेलों ने कलीसियाओं को दे दिया। जीवित परमेश्वर, जब ये रोटी और ये दाखरस हमारे सन्मुख हैं, इन्हें आशीषित करें पिता परमेश्वर। आपके बच्चे जो अपने घरों में हैं, मैं हर घर में प्रभु, हर घर के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, आपकी उपस्थिति वहाँ है प्रभु। आप उस रोटी को और उस दाखरस को छुएं। जीवित परमेश्वर, जब आपके बच्चे आपकी मृत्यु की यादगार में इन दोनों पदार्थों को लेते हैं, तो आपके पुनरुत्थान की सामर्थ्य को अपने जीवनों में महसूस करें, एक्सेप्ट करें, ग्रहण करें पिता। और जीवित परमेश्वर, आपके बच्चे आपके
गवाही के लिए, मृत्यु और पुनरुत्थान की गवाही के लिए अपने आप को दे दें पिता। जो भी मिले उसको प्रभु आपके शुभ समाचार को बता करके आपके मृत्यु और पुनरुत्थान की चर्चा प्रभु उनके साथ कर सकें। जीवित परमेश्वर में दोनों ही पदार्थों पर आपकी आशीष मांगता हूँ। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। रोटी और दाखरस को अपने हाथ में ले लें। इस बात की यादगार में कि मसीह यीशु का बदन आपके गुनाहों के लिए तोड़ा गया, इस रोटी को एक साथ खाएं। इस बात की यादगार में कि मसीह यीशु का लहू आपके गुनाहों के लिए बहाया गया, इस कटोरे में से एक साथ पिएं। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की सामर्थ्य में निरंतर बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान की चर्चा अपने जीवनों के द्वारा सदैव, जब तक प्रभु दोबारा आए और हम जीवित हैं, अपने जीवनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की और जीवित होने की गवाही हम अपने जीवनों से देते रहें। परमेश्वर की शांति जो मनुष्य की समझ से परे है, आप सबके जीवनों में बनी रहे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, आपने ये अवसर दिया प्रभु आपके बच्चों को कि आपके भवन में हम आ सके, आपकी स्तुति आराधना कर सके प्रभु। आपके बच्चे जो अपने अपने घरों में हैं, उन सब के साथ मिलकर के प्रभु इस वीडियो के माध्यम से आराधना कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके। और साथ ही प्रभु आपके मृत्यु की यादगार में, जैसा आपने सिखाया अपने क्रूस की मृत्यु से पहले चेलों को, आपके साथ कम्युनियन करना, रोटी को आपकी मृत्यु की यादगार में, आपके शरीर के तोड़े जाने की यादगार में लें, और दाखरस को आपके लहू के बहाए जाने की यादगार में लें। और इस तरह से प्रभु कि कैसे हम आपके साथ जुड़ गए, कैसे आपका और हमारा मिलन हो गया है प्रभु, इस बात को दर्शाता है प्रभु ये कम्युनियन। जीवित परमेश्वर, आपके बच्चे जिन्होंने होली कम्युनियन को लिया है, सभी प्रभु जी वो इस एकता को अपने जीवनों में पहचाने, इस मिलन को पहचाने पिता, और आपके साथ एक होकर के प्रभु आपकी महिमा अपने जीवनों के द्वारा कर सके। जीवित परमेश्वर, मैं कलीसिया के सभी लोगों को आपके हाथों में देता हूँ। सब पर दया करें, अनुग्रह करें पिता। सभी प्रभु जी अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें, जो वायरस है उसके प्रकोप से बचाएं। मेरी खास प्रार्थना है प्रभु गोल्डी के लिए और आशीष रॉय के लिए, जैसा प्रभु दोनों को इस वायरस ने पकड़ा है। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है अनुग्रह करें यीशु राजा, दया करें पिता परमेश्वर, उन्हें छुएं और चंगाई दें पिता, और वो वायरस का प्रकोप उनके जीवनों से ख़त्म हो जाए। हमारे देश पर प्रभु दया करें, हमारे देश के सभी नागरिकों को प्रभु जी आप संभालें। खासकर प्रभु जिन लोगों को ये वायरस हो चुका है पिता, जिनको इस वायरस ने पकड़ लिया है प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है पिता उन सब को संभालें प्रभु। खासकर वो लोग जो किसी घातक बीमारी में पड़े हुए हैं, या फिर जो बुजुर्ग हैं
और उनको ये तकलीफ़ हो गई है, पिता परमेश्वर दया करें, उन्हें संभालें। हमारे कोरोना योद्धाओं के लिए मेरी प्रार्थना है प्रभु, डॉक्टरों के लिए, नर्सेस के लिए, पैरामेडिकल्स के लिए, पुलिस के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए पिता परमेश्वर अपनी आशीष दें उन्हें प्रभु, और इसके प्रकोप से बचाएं पिता, और जीवित परमेश्वर इस युद्ध में प्रभु उन्हें और ताकत दें। मेरी प्रार्थना है प्रभु सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए पिता, उनकी नीतियां प्रभु जी इस तरह से हों, समझदारी से हों पिता, कि लोग परेशान ना हों, लोगों को सही ज्ञान, सही रीति से दिशा निर्देश मिलें पिता, जीवित परमेश्वर, ताकि सभी जल्दी से जल्दी प्रभु लोग ठीक हो सकें। और ख़ास मेरी प्रार्थना है पिता, जबकि इन दिनों बहुत ज़्यादा ये वायरस बढ़ रहा है हमारे देश में, प्रभु आप ही संभालें। जीवित परमेश्वर अपनी कलीसिया के सभी लोगों को फिर से आपके हाथों में सौंपते हुए, हर एक के लिए आशीष मांगते हुए, बच्चे, बुजुर्ग, जवान सभी के जीवनों में प्रभु आपकी आशीषें सदैव बनी रहें प्रभु। मिसेस मंजीत कौर के लिए प्रार्थना है प्रभु, जो काफ़ी कमज़ोर अपने आप को महसूस कर रही थी प्रभु, अनुग्रह करें, दया करें, उन्हें बचाएं, उन्हें संभालें पिता। और जैसा उन्होंने प्रार्थना की विषय दिया प्रभु, उस बच्चे अमन के लिए अनुग्रह करें पिता परमेश्वर, दया करें, जबकि उनके काफ़ी समस्या कोरोना की वजह से है पिता, सांस लेने में तकलीफ़ है प्रभु। आप प्रभु जी उन भाई को संभालें पिता परमेश्वर, और वो जल्दी से स्वस्थ होकर प्रभु अपने घर आ सकें पिता परमेश्वर। फिर से मैं आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए, और अपने सभी चर्च के प्रियजनों के लिए प्रभु, जहाँ जहाँ भी रहते हैं, आपके हाथों में देता हूँ प्रभु। आपका अनुग्रह सबके जीवन पर हो, और सामर्थ्य परमेश्वर आने वाले दिनों में पिता हम सब प्रभु सुरक्षित रह करके पिताजी आपकी महिमा के लिए आगे बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। अपना ख्याल रखें, और परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवनों में बनी रहे।